आज भारत जो है सचमुच उनका मित्र है। उन्होंने देखा है कि संकट के समय में कि अगर एक देश ग्लोबल साउथ के साथ खड़ा है तो वो भारत है। उन्होंने देखा है कि जब G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी ज़रूर। और UNSC का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। साथियों नमस्ते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देशवासियों की सेवा का जो एक मौका दिया है, उसमें रेलवे का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। आप जैसा जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है मोदी जी का, भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूँ। हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। उसको सीधा जनता के साथ जोड़कर उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं में एक अपना अहम योगदान देने का काम किया। उन्हीं से सीखते हुए, उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, विकसित देश के संकल्प को पूरा करने में इस विभाग की एक अहम भूमिका मैं देखता हूँ सोच के साथ। चिराग जी, अगले 100 दिन का रोड मैप क्या है आपके मंत्रालय का? क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार 100 दिन के रोड मैप की बात कर रहे हैं। मुझे कम से कम 100 घंटा दे दें, पहले विभाग को समझ लूँ, जान। बहुत जल्दबाजी होगी अभी कुछ भी कहना। इसके तुरंत बाद हम लोगों ने ब्रीफिंग मीटिंग रखी है, एक बार स्टडी कर लें, हम लोग पूरी तरीके से समझ लें। 100 दिन का रोड मैप आप लोग के सामने विस्तृत तौर से सर, अपने नया मंत्रालय का चार्ज दिया, जिसके अंदर चैलेंज विल बी इमेंस बिकॉज़ देयर इज अ स्ट्रांग ऑपोजिशन इन स्टेट। First of all, I thank all the media friends who have come here in the office of the Parliamentary Affairs to witness the official taking charge of the ministry. I thank Honorable Prime Minister Modi ji for entrusting me with this huge responsibility. I will ensure that along with my both colleagues, Arjun Ram Meghwal ji and L. Murugan ji, 3 of us will ensure that Prime Minister's wish to run the Parliament smoothly, taking everybody along successfully. We are committed to the job and we will ensure whatever it takes, we will reach out to everyone. I also would like to urge all the political parties, all the honorable members of Lok Sabha and Rajya Sabha for their kind cooperation.